ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारत और चीन के बीच जारी बातचीत के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत ने चीन से दो टूक शब्दों में कहा कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो यानी भारत में बहने वाली ब्रह्मपुत्र जैसी साझा नदियों पर वो जो भी बड़े बांध या पनबिजली परियोजनाएं बना रहा है या बनाने की योजना बना रहा है, उसकी पूरी तकनीकी जानकारी और विस्तृत ब्यौरा भारत को दे। ये मांग गुरुवार 6 अगस्त को भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए बने कार्यतंत्र यानी WMCC की 36वीं बैठक में भारतीय पक्ष की तरफ से रखी गई। इस अहम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव पूर्वी एशिया सुजीत घोष ने की। वहीं चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय में सीमा और महासागरीय मामलों के विभाग के महानिदेशक हाउ जानकी ने किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर मौजूदा स्थिति की पूरी समीक्षा की। इसके साथ ही दोनों देश सीमा पर अमन और शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने मौजूदा माध्यमों के जरिए आपस में बातचीत जारी रखने पर भी अपनी सहमति जताई, जिसे दोनों देशों के रिश्ते को स्थिर बनाए रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बैठक में भारत ने विशेष रूप से ये बात दोहराई कि सीमा पार की नदियों पर विशेषज्ञ स्तर की अगली बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। भारत ने जोर देकर कहा कि ऊपर की धारा यानी अपस्ट्रीम में बनने वाली परियोजनाओं की तकनीकी ब्यूरो आपस में साझा करना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत और चीन के बीच अभी साझा नदियों के पानी के बहाव से जुड़ी जानकारी साझा करने की व्यवस्था तो है, लेकिन कई बार चीन इन आंकड़ों को रोक लेता है। चीन की नई परियोजनाओं का कोई भी आधारिक ब्यौरा इस समय भारत के पास नहीं है, जबकि मीडिया के जरिए चीन की नई नई परियोजनाओं की खबरें आती रहती हैं। इससे भारत को यह डर लगता है कि इन नदियों के पानी के बहाव पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत का मानना है कि अगर चीन इन परियोजनाओं का तत्कालीन विवरण साझा करता है तो भारत को नदियों के जल स्तर, बाढ़ के खतरे, सूखे के मौसम में पानी की उपलब्धता और आपातकालीन स्थितियों के बारे में समय पर सही जानकारी मिल सकेगी। इससे भारत को अपने इलाकों में बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था और आपदा की तैयारी करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसी वजह से भारत आंकड़ों के नियमित लेन देन और पारदर्शिता पर जोर दे रहा है, ताकि दोनों देशों के बीच भरोसा बना रहे और नदियों से जुड़े तमाम मुद्दों का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके। बैठक में इस बात पर भी खास ध्यान दिया गया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के आपसी रिश्तों के विकास के लिए बेहद जरूरी है। दोनों देशों ने सहमति जताई कि वे मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य रास्तों का इस्तेमाल जारी रखेंगे, जिसमें WMCC, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। इनका मकसद पेंडिंग मुद्दों को सुलझाना है ताकि LAC पर किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से बचा जा सके। 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नतीजों के मुताबिक दोनों पक्षों ने सीमा के सीमांकन, सीमा प्रबंधन, तंत्र निर्माण और सीमा पर सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार भी दोनों पक्ष सीमा के सीमांकन, सीमा प्रबंधन और आपसी सहयोग समेत अलग अलग मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते हुए कूटनीतिक और सैन्य रास्तों से संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के विदेश, रक्षा, गृह और आव्रजन यानी इमिग्रेशन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। भारत और चीन संबंधों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।